हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। पार्ट नंबर 4 से पार्ट नंबर 5 पे पहुंच गए हम और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इनका पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का फार्मूला सेम है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करना है, तो वो करवा रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स 7 + 7 7 + 7 7 7 अप टू सोन एन टर्म्स। ये एन टर्म्स के लिए उसने कहा है निकालो एन टर्म्स। अगर कई बार वो यहां नहीं लिखता, अप टू सोन डैश 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 भी लिख सकता है, एक ही बात है, पर ऊपर लिख दिया एन टर्म्स उसके अंदर। अब ये क्वेश्चन 7 7 7 7 7 7 ये कैसे करना होता है, इसको हमेशा 10 की शेप में बनाना होता है। लिख लो, हिंट लिख लो इसका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ये +1 का फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आएगा +1 में, आप देख सकते हो, उसी के अंदर मैंने ये दोबारा करवाया होएगा और ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है करवाने के लिए। तो हिंट लिख लो आप, ऑलवेज मेक, इसको याद रखना है आपने, ऑलवेज मेक इन द फॉर्म ऑफ 10, 9 देन 10, 9 देन 10। तो पहले 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए बड़ा मुश्किल है, तो 7 को कॉमन निकाल दे। सबसे पहले 7 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 1 + 1 1 1 + अप टू सोन एन टर्म्स। वेरी सिंपल, मैंने 7 को कॉमन निकाला है इसके अंदर से। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 1 7 7 × 11 77 7 × 1 1 1 7 7 7। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, इसको किसकी फॉर्म में बनाना है, पहले 9 फिर 10। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 11 × 9 99, 1 1 1 × 9 9 9 9 + अप टू सोन एन टर्म्स। और 9 से मल्टीप्लाई की है तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, बहुत आराम से है। अब 9 बनाने के बाद देन 10, इसको 10 बनाना है, तो 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, इसलिए हम इसको 9 10 के 0 के नजदीक लेके जाते हैं इसको, ताकि इसको बनाना आसान रहे। 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है ताकि पेयरिंग करने में इजी रहे। प्लस अप टू सोन, ये चली जा रहा है प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, खत्म ही नहीं हो सकता ये प्रोसेस। अब पहला एलिमेंट सेम कर दो एक ब्रैकेट में, सेकंड एलिमेंट सेम कर दो एक ब्रैकेट में, खत्म हो गया बस। ये ही ब्यूटी थी इस क्वेश्चन की। 10 100 1000 + अप टू सोन एन टर्म्स। पहली चीज को एक ब्रैकेट में करके अलग कर दिया, -1 -1 -1 -1 अप टू सोन एन टर्म्स, ये अलग कर दिया। अब इसमें से ऐसे करो, माइनस को कॉमन निकाल के प्लस कर दो सारा। लो जी, मैंने 1 1 1 1 1 अलग कर दिया और माइनस को उस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो ये क्या है, ये जीपी का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू क्या है, 10 है। आर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को डिवाइड, 100/10, 10, ये तो 1 से बड़ा आ गया। तो 7/9 हमने निकालना क्या है, एस एन, सम टू एन टर्म्स कहा था उसने स्टेटमेंट में। तो फार्मूला क्या आएगा, ए आर बड़ा है, आर की वैल्यू n - 1/r - 1, ये माइनस है, फिर साथ 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स आए, n टाइम्स, इसलिए n लगा दिया। ये मैंने n का मतलब है 1 × 1 × 1 × 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, कितनी बारी प्लस किया, n टाइम्स किया, n लगा दिया, तो बस खत्म हो गया। तो आर की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो ये क्या आ गया, 7/9, ए क्या है 10, आर क्या है 10, n - 1, 10 - 1 9 -n, एलसीएम लेना है लो, नहीं लेना ना लो। स्टूडेंट्स, अब एक नई चीज इसके अंदर, अगर यहाँ 4 होता 7 की जगह, ये 4 होता, 4 4 होता, 4 4 4 होता, तो यहाँ क्या आता 4, यहाँ क्या आता 4, बाकी सारा सेम। यहाँ क्या आता 4 4 4 4, बाकी सारी चीज सेम। 4 कॉमन निकाल के 1 1 1 बनता, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 10 की फॉर्म में लिख के और सोल्व।
अगर 4 की जगह 5 होता तब भी सेम है, 6 होता तब भी सेम है। मैं प्रैक्टिस में डाल देता हूं क्वेश्चन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, हिंट है, पहले 9 बनाना है फिर 10 बनाना है। पहले 9 बनाया फिर 10 की फॉर्म बनाई। आप आराम से राइट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। क्वेश्चन में mth टर्म दे रखी है और स्टेटमेंट में कह रहा है सम टू n टर्म्स फाइंड करो। मैंने आपको प्रॉपरली डेरिवेशन करवाई थी, सम टू n टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें कहा है सम टू n टर्म्स फाइंड करो। सम टू n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, जितनी टर्म्स हैं इन सारों को प्लस कर दो। ये मैंने डेरिवेशन में सिखाया था आपको। जितनी टर्म्स है ये सारे की सारी टर्म्स को प्लस करके लिख दो, वो सम टू n टर्म्स आ जाएगा। n टर्म्स का सम, Sn मतलब n टर्म्स का सम। तो Sn कहा है, स्टेटमेंट में m है, तो फिर क्या हो गया, m की वैल्यू 1 पुटिंग करो, क्या आएगा 2 की वैल्यू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। m की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2। ये कॉन्सेप्ट में डेरिवेशन में करवाया कि सम कैसे निकलता है। ये टर्म्स का n टर्म्स का होता है। इसलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स कि आप प्रॉपर वीडियो देखा करो। चाहे बेशक मैं लिख देता हूं कि इसको स्किप कर दो, ऐसे कर दो, पर आप देखोगे तो आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे। तो अब ये क्या गया, जब 3 पुट करोगे, अंडरस्टूड है, डैश 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 का मतलब है 3 भी आता है बीच में, 4 भी आता है, सब कुछ आता है। तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं फालतू। m के लिए क्या आएगा 2 की पावर n प्लस 2 इंटू एन, एन के लिए ये आ जाएगा आपके पास। तो सम करना है, बहुत बारी बता चुका हूं, पहली 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 टर्म एक ब्रैकेट में, 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3 अप टू सोन 2 की वैल्यू n एक ब्रैकेट में। सेकंड 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 टर्म एक ब्रैकेट में, ये क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस अप टू सोन 2 इंटू एन, ये एक ब्रैकेट में आएगा। तो इसमें से चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, अगली लाइन में मैं इसके ऊपर फार्मूला लगा दूंगा आपके लिए। पहले इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन निकल रहे हैं। जब 2 आप इसके अंदर से कॉमन निकालोगे तो अंदर तो ये ही बचेगा और तो कुछ बचेगा ही नहीं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ, क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली करना होता है, आराम से करना होता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, a की वैल्यू क्या है 2 और r की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ गया 2 ग्रेटर देन 1। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, ये जीपी सीरीज नहीं है, ये एपी सीरीज है। ये क्वेश्चन एपी और जीपी का मिक्सचर आ गया, भाई बहन का मिक्सचर आ गया। भाई बहनों में आपस में लड़ाई तो होती है ना, तो ये क्वेश्चन दोनों के लिए है कि मैंने करना है, वो कहता है मैंने करना है, तो कहते चलो दोनों ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा देते हैं। एपी का भी कॉन्सेप्ट लग गया, जीपी वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया। इसके अंदर ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, वो क्या आएगा 1। तो बस फार्मूला खत्म हो गया। फार्मूला क्या आएगा, ए आर की वैल्यू n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। इसके अंदर फार्मूला क्या आएगा, ये क्या है a की वैल्यू भी है, d भी है, सम कह रहा है, सम टू n टर्म्स कह रहा है, ये भी Sn। तो इसका फार्मूला क्या होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये 2 कट गया। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n ही है। a की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू क्या है n ही है, d की वैल्यू क्या है 1 है, बस खत्म हो गया। तो एक लाइन रह चुकी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम टू n टर्म्स का 2 की वैल्यू n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, खत्म हो गया, प्लस n 2 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या आ गया n प्लस 1 प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए आपको करवाए। वैसे आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, आप आराम से इनको सोल्व करते हो एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में जितनी भी आपको वीडियोस दिख रही है, इन सारों के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे।
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहो और पूरी की पूरी क्लासेस का मैथ एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।